कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। तो आपको जो पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों प्रकार के दुख प्राप्त हुए हैं, आखिरकार ऐसा कौन सा एक ब्रह्मास्त्र होगा जो पूरी तरह से आपके सारे दुखों को खत्म कर देगा और पिछले 5 वर्षों में जो भी आपको दुख मिले हुए हैं उसके एक एक पल का हिसाब भी लेगा। तो आखिरकार जून और जुलाई के जो महीना है उसके जो 52 दिन है जून और जुलाई के, याद रखिएगा आपको अपराजय बना देगा। ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको मिल चुका है। तो आखिरकार वह ब्रह्मास्त्र क्या है, हम इसका कैसे प्रयोग करें ताकि हमारे सभी दुख समाप्त हो जाएं और हमारे एक एक दुख का हिसाब भी होना चाहिए। तो उसके लिए मित्रों आप ये पूरा वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। मित्रों आपको मालूम है कि कुंडली में अगर कोई स्थान एक ब्रह्मास्त्र कहलाएगा तो ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए आपका जिगरा होना चाहिए, आपके पास हिम्मत होना चाहिए, आपके पास साहस होना चाहिए, आपके पास एक करेज जरूर होना चाहिए, तभी तो आप उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कुंडली का जो 3rd भाव होता है वही आपकी जुनून को, आपके हिम्मत को, आपके साहस को रिप्रेजेंट करता है। और 7 जून 2025 को मंगल देव यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। और याद रखिए मंगल क्या है, मंगल स्वयं में एक जुनून है, एक हिम्मत है, एक साहस है। बिना जुनून हिम्मत के आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, तो वही लोग रिस्क ले पाते हैं जिनका 3rd हाउस मजबूत होता है। तो मंगल अभी तक नीच राशि में चल रहे थे कर्क के, अब जाकर वह सिंह राशि के आए हैं। और सिंह राशि जो है 7 जून 2025 से जब से वो सिंह राशि में आए हैं, याद रखें आपको एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। और यही ब्रह्मास्त्र जो है आपके सारे दुखों को, जो पिछले 5 वर्ष के दुख हैं, वह समाप्त कर देंगे। अब यहाँ पर एक शर्त है कि आपका मंगल जो है वह कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए, आपकी जन्म कुंडली में, या 8वें और 12वें भाव में बैठा ना हो। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मान लीजिए कि आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको ज़रूर बताइए या हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पे कि कितने ऐसे जातक हैं जिनका मंगल या तो कुंडली में नीच का है या 8वें और 12वें बैठा है। तो उनके लिए वीडियो के लास्ट में हम एक ब्रह्मास्त्र रेमेडीज भी बताएंगे, एक उपाय भी आपको ब्रह्मास्त्र सा उपाय बताएंगे। अगर आप उस उपाय को कर लेते हैं तो आपका नीच का मंगल भी आपको उच्च का प्रतिफल प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए कोई भी ग्रह ब्रह्मास्त्र कब बनता है, जब वह सारे प्रकार के कुंडली के दोषों को खत्म कर दे। अगर इस समय आप गोचर की स्थिति को देखें तो जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब आप देखेंगे तो सिंह और कुंभ के बीच में है, क्योंकि आपका राहु जो है वो कुंभ में है और केतु जो है वो सिंह राशि में है और सभी ग्रह इसी के अंदर हो गए हैं। तो कुंडली में एक प्रकार का काल सर्प दोष का निर्माण भी होता है। और देखिए काल सर्प दोष बहुत मजबूत दोष होता है। हर ग्रह में वो ताकत नहीं होती है कि काल सर्प दोष को नष्ट कर सके। उस एक ही ग्रह ऐसा है जो काल सर्प दोष को नष्ट कर सकता है, काल के फन को तोड़ सकता है, कुचल सकता है। क्योंकि आप याद रखिएगा जहां मन की ताकत चंद्रमा के पास है, धन की ताकत बृहस्पति के पास है, तो तन की जो ताकत है ना, जो शरीर की ताकत है, जो शरीर का बलवान होना है, वह केवल मंगल के पास है। तो मंगल उसको तोड़ देता है। तो चूंकि मंगल इस समय केतु के साथ हैं तो काल सर्प दोष भी खत्म होता है। तो आपको मालूम है कि जब बुराई नष्ट होती है तभी तो अच्छाई एक्टिवेट होगी। तो मंगल उस अच्छाई को भी एक्टिवेट कर रहा है आपके। तो मंगल जब अच्छाई को एक्टिवेट करेगा तो याद रखिएगा हर प्रकार के जितने भी आपके दुख हैं वह खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि मंगल इस समय मघा नक्षत्र में चल रहे हैं तो वह केतु के ही नक्षत्र में है। अब देखिए जब केतु के साथ बैठे हैं और मंगल केतु के ही नक्षत्र में हैं तो याद रखिएगा कुछ भी आपके साथ अनहोनी नहीं होने वाली है। और जून और जुलाई के जो महीने हैं, मैंने कहा ना 7 जून से आए हैं आपके मंगल,
किसी भी ग्रह को अपना प्रतिफल देने में 2-4 दिन का समय जरूर लगता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि 7 जून से लेकर ये पूरा जुलाई तक मंगल को रहना है इसी सिंह राशि में। तो जो कुछ भी आपको करना है, ये 52 दिन आपके लिए पूरा का पूरा चमत्कारिक सिद्ध होंगे। अब देखिए, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, तो हर ग्रह की कुछ ना कुछ भूमिका जरूर होगी। तो शनिदेव जो आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं, क्योंकि मिथुन से नवम भाव की राशि कुंभ राशि पड़ेगी और वह आपका भाग्य भाव भी होगा नवम भाव। तो अब यहाँ पर पूरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि लोग सोचते हैं कि अभी हमने आपको मंगल की बातें बताई, तो लोग सोचते हैं कि यार मंगल और शनि तो आपस में दुश्मन हैं, तो क्या हो सकता है। लेकिन यह सोचना गलत है। आपको मालूम है कि राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। तो शनि किस राशि में उच्च के होते हैं? शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, और तुला जो राशि है वो मंगल के नक्षत्र से मिलकर बनी है, चित्रा नक्षत्र से मिलकर बनती हैं। इसी तरह शनि की 2 अपनी राशियां भी हैं, मकर और कुंभ। तो मकर और कुंभ जो राशियां हैं शनि की, वो भी घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनी हैं। 2-2 चरण घनिष्ठा के मकर में भी आते हैं, 2 चरण कुंभ में भी आते हैं, और जो कि घनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। तो भाई मंगल जब अच्छा होगा तभी सब कुछ मंगलमय होगा, और तभी आपका शनि भी अच्छा होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए पूरी तरह। तो मंगल के बलवान होने से आपकी किस्मत भी बलवान होगी और शनिदेव भी बलवान होंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपको समय मिला हुआ है ना 52 दिनों का, याद रखिए संजीवनी है आपके लिए। आपको जीवन में वो सब कुछ देगी जो आपने कल्पना तक नहीं किया होगा। अब इसके सिवा आज के युग में लोगों को राहु का बड़ा डर रहता है कि राहु कहीं गलत ना कर दें। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति पर संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। राहु को अगर अच्छी संगत मिल जाए ना, तो राहु फिर सही रास्ते में भी आपको ले जाएगा, उसमें भी सफलता दिलाएगा। तो इस समय जो राहु देव हैं आपके, वह चल रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। तो याद रखिए, राहु को गुरु का साथ मिल गया है, चूंकि वह गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो चाहे जितना भी गलत व्यक्ति हो, अगर उसे सन्यासी व्यक्ति का साथ मिल जाए ना, तो वह पूरी तरह सुधर जाता है। तो आपको राहु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस समय वो भाग्य भाव पर विचरण कर रहे हैं, वह वहां पर भी आपको बहुत अच्छा प्रतिफल देंगे। अंत में हमने आपसे वादा किया था कि अगर मंगल खराब है तो उसका उपाय बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 5 लौंग और 3 इलायचियों को एक लाल कपड़े में बांध लीजिए और अपने सिरहाने रख लीजिए अपने गद्दे के नीचे, और याद रखिए 21 दिन तक रखा रहने दीजिए। आपका मंगल जो बुरा प्रभाव दे रहा था वह आपको अच्छा प्रभाव देने में सक्षम हो जाएगा। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो मंगल और शनि और उसके उपायों पर आधारित था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये जरूर बताने की कृपा करिएगा।